इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19। टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता है एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद हमें ज्ञात करना है। 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। क्वेश्चन कहता है कि 7वां पद अर्थात T7 बराबर 34 है। 7वां पद 34 है और 12वां पद अर्थात T12 बराबर 64 है। T7वां पद हमारा 34 है तो T7 बराबर 34 लिखेंगे। 12वां पद तो T12 बराबर 64 लिखेंगे। अब इसे हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ Tn, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बराबर में 34 है तो 34 लिखेंगे। अब यहाँ a का मान हमें नहीं मालूम है, प्लस n का मान 7 है तो 7 माइनस 1 और d बराबर हो जाएगा 34। अब a प्लस 7 से 1 गया तो 6d बराबर 34। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार आप इसे हल करेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। तो a प्लस n का मान 12 माइनस 1 d बराबर 64 हो जाएगा। तो a प्लस 11 d बराबर 64। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ हमें 2 समीकरण मिल गया। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले कोई एक पद बराबर होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, अर्थात हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो a जोड़ 6d बराबर 34 और ये a जोड़ 11d बराबर 64। अब ये प्लस तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, चूँकि हम घटा रहे हैं। अब प्लस a और ये माइनस है, कट जाएगा। प्लस में 6 माइनस में 11 तो ये हो जाएगा माइनस में 5d बराबर माइनस में 30। अब माइनस माइनस कट गया तो d बराबर हो गया 30/5 अर्थात 6। हमें यहाँ d का मान मिल गया। अब जब d का मान मिल गया तो अब a का मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस d के मान को, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 है a जोड़ 6d बराबर 34। तो a का मान नहीं मालूम है, 6 गुना d का मान है 6 तो 6 लिखेंगे बराबर 34। अब a जोड़ 6 36 हो जाएगा बराबर 34। तो a बराबर 34, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात a का मान हमें मिल गया -2। अब जब हमें a और d का मान मिल गया तो हमें निकालना है 10वां पद अर्थात n बराबर 10। n बराबर 10 हो गया, a का मान हो गया -2 और d का मान हो गया 6। तो Tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn, n का मान 10 रखेंगे, a का मान -2 जोड़ n का मान 10 माइनस 1 और d का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। अब माइनस जोड़ 2 जोड़ 10 में से 1 गया 9 गुना 6 -2 जोड़ 9 6 54 अर्थात ये हो जाएगा 52। ये हमारा हो गया 10वां पद और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कहता है n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है। nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए। जिसमें 17 का पहला क्वेश्चन है 13, 19, 25 डैश डैश 69, 68, 67 डैश डैश। अब यहाँ पहला AP हम लिखते हैं, पहला AP के लिए
पहला AP के लिए A बराबर हो जाएगा 13, प्रथम पद A है 13, और D का मान हो जाएगा 19 माइनस 13। A2 माइनस A1 होता है, 19 से 13 घटा लेंगे तो मिलेगा हमें 6। यहाँ A का मान 13 मिल गया और D का मान 6 मिल गया, तो हम Tn निकाल लेते हैं। Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का मान 13 जोड़ n का मान हमें नहीं मालूम है और D का मान हो गया 6। अब इसे हल करते हैं तो 13 जोड़ 6 से n में गुना करेंगे तो 6n माइनस 6 एकम 6, 13 से 6 घटा लेंगे तो 7 जोड़ 6n। यहाँ Tn बराबर हमें मिल गया 7 जोड़ 6n। अब दूसरे AP के लिए, दूसरे AP के लिए तो यहाँ दूसरा AP है 69 68 67, तो यहाँ A का मान हो जाएगा 69 और D बराबर 68 माइनस 69। अगला पद माइनस पिछला पद अर्थात माइनस A हो जाएगा 1। अब यहाँ A और D का मान मिल गया तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का मान 69 प्लस n का मान नहीं मालूम है और D का मान माइनस 1। अब 69 जोड़ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, n से 1 में तो n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 अर्थात 69 और 1 70 माइनस n। पहला AP के लिए Tn का जो मान मिला वो 7 जोड़ 6n मिला और दूसरे AP के लिए Tn का जो मान मिला वो 70 माइनस n मिला। तो क्वेश्चन कहता है कि nवां पद समान है, nवां पद समान है अर्थात 7 जोड़ 6n बराबर 70 माइनस n। अब इसे हम लिख सकते हैं 6n इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये 70, अभी इसको प्लस, इसको LHS से RHS लेते हैं माइनस, तो हो जाएगा 7n और हो जाएगा ये 63। तो n बराबर 63/7 अर्थात 9। हमें यहाँ n का मान मिल गया 9। क्वेश्चन में कहा कि इस पद का मान भी ज्ञात करें अर्थात T9 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान है 13। हम ये पहला या दूसरा किसी से भी हल कर सकते हैं। तो A का मान है 13 प्लस n का मान 9 माइनस 1 और D का मान हो जाएगा 6। तो 13 जोड़ 9 से 1 गया 8 गुना 6 हो जाएगा, 8 छक 48 और 13, 8 3 11 हो जाएगा, 1 5 1 6 अर्थात इसका जो नौवां पद जो होगा वो 61 होगा। हम दूसरे AP से भी हल करेंगे तो नौवां पद जो होगा वो 61 ही आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का 2। यहाँ भी पहला AP के लिए, पहला AP के लिए A का मान हो जाएगा 23, D का मान हो जाएगा 25 माइनस 23 अर्थात 2। यहाँ हमें A का मान 23 मिल गया और D का मान 2 मिल गया। तब इसका Tn निकालेंगे तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का मान 23 जोड़ n नहीं मालूम है और D का मान है 2। तो 23 जोड़ गुना कर लेते हैं 2 से, तो 2n माइनस 2 एकम 2, 23 से 2 घटा लेंगे तो 21 जोड़ 2n। यहाँ हमें Tn का मान मिल गया 21 जोड़ 2n। अब हम दूसरे AP के लिए A का मान है माइनस में 17 और D का मान माइनस 10 माइनस 17, A2 माइनस A1, तो माइनस 10 माइनस और माइनस प्लस 17 अर्थात 7। चूँकि माइनस में 10 और प्लस में 17 तो D का मान हो गया 7। अब यहाँ भी हमें A और D का मान मिल गया तो Tn निकालेंगे तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A n का तो मान नहीं मालूम है, A का मान है माइनस में 17 तो माइनस में 17, n माइनस 1 और D का मान है 7 तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। माइनस 17 प्लस n से 7 में तो 7n माइनस 7 एकम 7। अब माइनस 17 माइनस 7 हो जाएगा माइनस में 24 अब प्लस 7n। अब यहाँ पहला AP के लिए भी हमें Tn का मान मिल गया, दूसरा के लिए भी Tn मिल गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि इसका nवां पद समान है अर्थात जब nवां पद समान है तो 21 जोड़ 2
n बराबर -24 जोड़ 7n। तब ये हो जाएगा 2n, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -24 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, -5n हो जाएगा माइनस में 5 65, माइनस कट गया तो n बराबर 65/5 अर्थात ये हो जाएगा 13। हमें n का मान मिल गया 13। तो अब कहता है इसका nवां पद भी निकाले, तो हम इसका nवां पद निकाल लेते हैं। तो n का मान 13, तो t 13 a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a का मान है 23, तो 23 लिखेंगे, n का मान 13 माइनस 1 और d का जो मान है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 23 जोड़ 13 से 1 गया तो 12 गुना 2, 23 जोड़ 12 दूना 24 अर्थात 4 3 7 और 2 2 4। यहाँ t 13 का जो मान हो गया वो 17 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का 3। क्वेश्चन कहता है 24 20 16 12 और दूसरा एपी है -11 -8 -5 और 2। तो पहला एपी के लिए लिखेंगे, पहला एपी के लिए ए का जो मान होगा वो 24 हो जाएगा और डी का मान 20 -24 अर्थात माइनस में 4 हो जाएगा। ए का मान हमें मिल गया 24 और डी का मान -4। अब यहाँ हम टी एन निकालेंगे, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमें नहीं मालूम है, तो ए का मान 24 जोड़ एन माइनस 1 और डी का मान -4 है तो -4 लिखेंगे। अब 24 प्लस और माइनस, -4 से n में तो 4n, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 24 और 4 28 माइनस 4n हो जाएगा। यहाँ हम पहला एपी के लिए हम tn का मान निकाल लिए। अब दूसरे एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए a का मान है -11, d का मान -8 -11, तो -8 माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा 3। यहाँ हमें d का मान मिल गया। अब इसके लिए भी हम tn का मान निकालेंगे, तो tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान -11, n का मान नहीं मालूम है और d का मान 3 है तो 3। अब -11 प्लस 3 से n में तो 3n माइनस 3 एकम 3। अब -11 माइनस 3 माइनस में 14 प्लस 3n। यहाँ भी हमें tn का मान मिलेगा। चूँकि क्वेश्चन में कहता है कि इसका nवां पद समान है। जब nवां पद इसका समान है, इसका मतलब ये होता है कि 28 माइनस 4n बराबर -14 जोड़ 3n। अब n वाला को एक तरफ कर लेंगे तो -4 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और -14 इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -4 -3 माइनस में 7n हो जाएगा, और ये -14 माइनस 28, माइनस में 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगा n बराबर 42/7, ये हो जाएगा 7 6 42। यहाँ n का मान हमें 6 मिल गया। तो हमें इसके पदों का भी मान ज्ञात करना है, तो टी n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी n का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, a का मान हो गया हमारा 24 तो 24 लिखेंगे, प्लस n का मान 6 माइनस 1 और d का जो मान है, d का मान माइनस में 4 है तो यहाँ माइनस में 4 लिखेंगे। अब 24 जोड़, सॉरी यहाँ प्लस और माइनस, 6 से 1 गया तो 5 गुना 4, तो 24 माइनस 5 का 20 घटाएंगे तो हमारा टी 6 का जो मान होगा वो 4 मिल गया। ये हमारा इसका छठा पद हो गया। अब इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के 4 को हल करते हैं। तो यहाँ पहला एपी के लिए a का मान 63 और d का मान 65 माइनस 63 अर्थात 2। a का मान हो जाएगा 63 और d का मान हो जाएगा 2। अब इसका भी tn निकालेंगे, तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हो गया 63 तो 63 लिखेंगे, n का मान हमें नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और d का मान इसका 2 है तो 2। अब 63 जो 2 से n में तो 2n माइनस 2 एकम 2। अब 63 से 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 61 जोड़ 2n। यहाँ हमें मिल गया पहला एपी के लिए tn का मान। अब दूसरा एपी के लिए a का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, d का मान 10 माइनस 3 अर्थात 7 हो जाएगा।
तो अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 3, एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 3 जोड़ 7 एन माइनस 7 एकम 7, अब प्लस में 3 माइनस 7 तो माइनस में 4 जोड़ 7 एन हो जाएगा। यहाँ दोनों का टी एन बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि एनवा पद समान है तो टी एन भी बराबर होगा। तो अब इसको लिखेंगे 61 जोड़ 2 एन बराबर माइनस 4 जोड़ 7 एन। अब 2 एन वाला को एक तरफ कर लेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और माइनस इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस में 2 एन माइनस 5 7 तो हो जाएगा माइनस में 5 एन, और ये हो जाएगा माइनस में 65, माइनस कट गया था एन बराबर 65/5 अर्थात ये हो जाएगा 13। अब हमें ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया और एन का मान मिल गया। तो अब एनवा पद अर्थात 13वां पद निकालेंगे। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 13 बराबर ए का मान 63 जोड़ एन का मान है 13 माइनस 1 और डी का मान 2 है तो 2। तो 63 जोड़ 13 से गया तो 12 गुना 2 हो जाएगा 63, 12 दूना 24, 4 3 7 6 2 8। ये हमारा 13वां पद 87 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है। 5 बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है और 9.1/2 है और कहता है कि लुप्त पद को ज्ञात करें। हमें लुप्त पद अर्थात इस बॉक्स में क्या होगा हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये 5 ए का मान दिया है, ए का मान 5 दिया है। अच्छा, यदि हमें दूसरा पद लिखना हो और यह ए t1 के बराबर होता है, टी पहला पद 5 है तो ये t1 बराबर 5 हो गया। अब दूसरा पद लिखना है तो t2 बराबर 5 जोड़ डी हो जाएगा। यदि तीसरा पद लिखना है तो t3 बराबर 5 जोड़ 2 डी हो जाएगा। यदि चौथा पद लिखना है तो t4 बराबर 5 जोड़ 3 डी हो जाएगा। अब यहाँ पहला पद t1 का मान 5 है, दूसरा हमें नहीं मालूम है, तीसरा भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन चौथा पद हमें मालूम है अर्थात ये t4 बराबर हमें दिया है 9.21/2। तो 9 दूना 18 19/2, 19/2 अर्थात ये t4 का जो मान है 5 + 3d यह बराबर होगा 19/2 के। अर्थात यहाँ ये 5 + 3d = 19/2 के बराबर होगा। अब इसे हल कर लेते हैं तो 3d = 19/2, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, बटा में 1 मान लेते हैं तो 3d बराबर 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा तो 19 - 10 अर्थात ये हो जाएगा 9/2। अब 3d बराबर 9/2 हो गया तो d बराबर 9/2 गुना 3, अब 3 से कट जाएगा तो d का मान मिल गया हमें 3/2। अब हम यहाँ अब दूसरा पद लिख सकते हैं, t2 बराबर 5 + d है तो 5 + 3/2, ये 2 10 जोड़ 3 अर्थात ये हो जाएगा 13/2। अब हमें तीसरा पद लिखना है तो t3 बराबर 5 जोड़ 2d, तो 5 जोड़ 2 गुना d का मान है 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5 और 3 8। ये हमारा दूसरा बॉक्स जो t2 है वो 13/2 हो गया, 13/2, और ये तीसरा जो हमारा 8 हो गया। अब इसी प्रकार अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं। यहाँ t1 का जो मान है वो 54 दिया है, दूसरा हमें नहीं मालूम है तो t2 बराबर ये 54 जोड़ d हो जाएगा। ये तीसरा है तो t3 बराबर 54 जोड़ 2d हो जाएगा। और ये चौथा पद है t4 जो है हमको 42 दिया है, t4 42 दिया है, जबकि हम t4 को लिख सकते हैं 54 जोड़ 3d, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जिस प्रकार हम इसको लिखे हैं t2 को t3 को, उसी प्रकार t4 को लिखेंगे, जबकि यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है अर्थात ये 54 जोड़ 3d बराबर हो जाएगा 42।
तो अब ये 3D बराबर 42 इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 54 हो जाएगा। अब घटा लेते हैं इसको तो हो जाएगा 4 से 2 गया 2 और 5 माइनस में 12, तो D बराबर -12/3 काटेंगे तो माइनस में 4 मिलेगा। अब हमें दूसरा और तीसरा पद लिखना है, तो T2 बराबर 54 जोड़ D है, तो 54 जोड़ -4, 24 से 4 घटा लेंगे तो 50 हो जाएगा, अर्थात दूसरा पद 50 हो गया। अब तीसरा पद लिखना है, तो 54 जोड़ 2D है, तो 54 जोड़ 2 गुना -4, तो 54 - 4 दूना 8, अर्थात हो जाएगा ये 46। हमें दूसरा पद मिल गया 50 और ये तीसरा पद हो जाएगा 46। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। तो यहाँ A का अर्थात T1 का जो मान दिया है -4 दिया है, उसके बाद हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद नहीं मालूम है, तो दूसरा T2 बराबर हो जाएगा -4 जोड़ D, T3 हो जाएगा T3 -4 जोड़ 2D और T4 हो जाएगा -4 जोड़ 3D और T5 हो जाएगा -4 जोड़ 4D। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा पद भी है, अर्थात T6 बराबर हो जाएगा -4 जोड़ 5D। अब यहाँ T6 का जो मान है वो दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 दिया है, 6 बराबर -4 जोड़ 5D। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये +6 इधर माइनस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 5D, तो 6 4 10 बराबर 5D, अर्थात D बराबर ये 10/5 अर्थात 2 हो जाएगा। यहाँ हमें D का मान 2 मिल गया। तो अब हमें पद लिखना है, तो ये T2, पहला तो पद पता है, दूसरा नहीं मालूम है, तो T2 बराबर हो जाएगा -4 जोड़ D -4 जोड़ 2, अर्थात माइनस में 2 हो जाएगा। अब तीसरा T3 -4 जोड़ 2D, तो -4 जोड़ 2 गुना 2, अर्थात -4 2 दूना 4 हो जाएगा 0। और चौथा -4 जोड़ 2 गुना ये 3 गुना 2 हो जाएगा, तो -4 जोड़ 6 अर्थात 2 हो जाएगा। फिर हमें पाँचवा पद चाहिए, तो T5 -4 + 4D है, तो -4 + 4 गुना 2, अर्थात -4 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हमारा जो दूसरा पद है वो -2 हो गया, तीसरा पद 0 हो गया, चौथा पद 2 हो गया, पाँचवा पद 4 हो गया। अब इसी प्रकार हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।